कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे हुए आपके दिमाग में एक सवाल बार बार घूमता है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, आपके सपनों पर हंसते हैं और आपके हर कदम पर आलोचना करते हैं। आप सोचते हैं कि शायद ये आपके दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको नीचे खींच रहे हैं। लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? सचमुच का दुश्मन कौन है? क्या वो बाहर है या फिर वो आपके अंदर की वो सोच है जो आपको हर बार रोक देती है? हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली रुकावट आपकी अपनी आदतें हैं, आपकी अपनी सोच है जो आपके हेटर्स को ताकत देती है। जी हाँ, आपकी वो छोटी छोटी आदतें जो आप हर दिन बिना सोचे समझे दोहराते हैं, वही आपके सपनों को चुरा रही हैं। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपके हेटर्स को, आपके दुश्मनों को और आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे आगे निकलने का मौका दे रही हैं। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि अपनी सोच को बदलकर आप न सिर्फ इन रुकावटों को हरा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो तैयार हैं आप? क्योंकि ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि आपके अंदर की ताकत को जगाने का है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए एक सच्चाई को स्वीकार करें। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। वो सोच जो हमें कहती है तू ये नहीं कर सकता। वो सोच जो हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है। वो सोच जो हमें हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये सोच कहाँ से आती है? ये हमारी आदतों का नतीजा है। पहली आदत, खुद की तुलना दूसरों से करना। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां आप अपने दोस्त को विदेश में छुट्टियां मनाते देखते हैं, अपने सहकर्मी को प्रमोशन मिलते देखते हैं और किसी अनजान इंसान को अपनी ड्रीम कार के साथ पोज देते देखते हैं। और फिर आपके मन में एक ख्याल आता है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप सिर्फ उनकी चमक देख रहे हैं, उनकी मेहनत नहीं। और इस तुलना में आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। पहली आदत, खुद की तुलना दूसरों से करना। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां आप अपने दोस्त को विदेश में छुट्टियां मनाते देखते हैं, अपने सहकर्मी को प्रमोशन मिलते देखते हैं और किसी अनजान इंसान को अपनी ड्रीम कार के साथ पोज देते देखते हैं। और फिर आपके मन में एक ख्याल आता है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप सिर्फ उनकी चमक देख रहे हैं, उनकी मेहनत नहीं। और इस तुलना में आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। जरा सोचिए, हर बार जब आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, आप अपने हेटर्स को क्या संदेश दे रहे हैं? आप उन्हें ये बता रहे हैं कि हाँ, तुम सही हो, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। और यही वो मौका है जब वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस आदत को बदल दें? अगर आप दूसरों की चमक से प्रेरणा लें, न कि जलन। अगर आप कहें, मैं भी अपनी कहानी लिख सकता हूँ। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली का एक लड़का राहुल, जो एक छोटे से गांव से आया था। वो हर दिन अपने कॉलेज के उन दोस्तों को देखता जिनके पास महंगी गाड़ियां थीं, जिनके पास बड़े बड़े सपने थे। वो खुद को छोटा समझने लगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो तुलना बंद करेगा। उसने अपनी मेहनत पर ध्यान दिया, एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया और आज वो लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। तो अगली बार जब आप खुद को किसी से कमतर समझें, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मेरी ताकत क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता? ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच को नई दिशा देगा। अब बात करते हैं उस आदत की जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है, टालमटोल करना। कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, ये काम तो आसान है, बाद में करूंगा। ये वाक्य कितनी बार बोले हैं आपने? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर बार जब आप कोई काम टालते हैं, आप अपने हेटर्स को एक मौका दे रहे हैं? वो मौका जिसमें वो आपसे आगे निकल जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शानदार आइडिया है। आप सोचते हैं, ये तो गेम चेंजर है। लेकिन फिर आप कहते हैं, थोड़ा और रिसर्च कर लूं। और वो थोड़ा महीनों में बदल जाता है। इस बीच कोई और, जो शायद उतना टैलेंटेड नहीं है लेकिन मेहनती है, वही आइडिया लेकर बाजी मार लेता है। और आप बस यही सोचते रहते हैं, काश मैंने पहले शुरू किया होता। आइए एक और कहानी सुनते हैं। नेहा, एक ग्राफिक डिजाइनर, जिसे अपने बॉस ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। उसने सोचा, ये तो आसान है, मैं तो इसे 2 दिन में खत्म कर दूंगी। लेकिन वो हर दिन बहाने बनाती रही, आज थक गई हूं, कल से शुरू करूंगी। और जब डेडलाइन आई तो उसका काम अधूरा था। उसका एक सहकर्मी, जो उतना टैलेंटेड नहीं था लेकिन समय पर काम पूरा करता था, उसने वो मौका छीन लिया। नेहा को बाद में सिर्फ पछतावा मिला। टालमटोल करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी चुराता है।
हर बार जब आप कोई काम टालते हैं, आप अपने हेटर्स को ये मौका देते हैं कि वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएं। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आज से शुरू करना, छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आज सिर्फ एक पेज लिखें। अगर आपको जिम जाना है तो आज सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करें। बस शुरू करें। क्या आपको हर समय दूसरों की तारीफ चाहिए? क्या आप हर कदम पर यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो ये आदत आपके हेटर्स को सबसे ज्यादा ताकत देती है। दूसरों से वैलिडेशन मांगना आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू दूसरों की राय पर टिकाते हैं तो आप अपने हेटर्स को ये अधिकार दे देते हैं कि वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ें। जरा सोचिए, आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने मेहनत की, दिन रात एक किया, लेकिन जैसे ही आप इसे दुनिया के सामने लाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो औसत है, और बस आपका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो लोग आपके सपनों को जी रहे हैं? क्या वो लोग आपकी मेहनत को समझते हैं? नहीं, फिर आप उनकी राय को इतना महत्व क्यों देते हैं? मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। प्रिया एक यूट्यूबर जिसने अपने चैनल पर कुकिंग वीडियोस शुरू किए। शुरुआत में उसे कुछ कमेंट्स मिले, तुम्हारी रेसिपीज बोरिंग हैं। प्रिया ने सोचा कि शायद वो गलत है। उसने लगभग हार मान ली थी, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने पैशन पर ध्यान देगी। उसने अपनी रेसिपीज को और बेहतर किया, अपनी स्टाइल में वीडियोस बनाए। आज उसका चैनल लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ फल फूल रहा है। प्रिया ने एक बात समझी, आपकी वैल्यू आपके अंदर है, न कि दूसरों की राय में। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे सुने, लेकिन उसे अपने दिल पर हावी ना होने दें। अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कहानी को खुद लिखें। क्या आपने कभी अपने आप से बात की है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। हम सब अपने दिमाग में एक आवाज सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है, वो आवाज आपको क्या कहती है? तू ये नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, लोग तुझ पर हंसेंगे। अगर आपकी ये आवाज नकारात्मक है तो ये आपके सबसे बड़े दुश्मन का काम कर रही है। नकारात्मक आत्मसंवाद आपकी सबसे खतरनाक आदत हो सकती है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप अपने हेटर्स को पहले ही जीतने का मौका दे देते हैं। क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया आप पर क्यों विश्वास करेगी? ये नकारात्मक सोच आपके सपनों को कुचल देती है और आपके हेटर्स को बिना मेहनत किए जीत मिल जाती है। इसका इलाज क्या है? अपनी आत्मसंवाद को बदलें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं ताकतवर हूँ, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। डर एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसका असर कितना बड़ा होता है। असफलता का डर वो दीवार है जो आपके और आपके सपनों के बीच खड़ी होती है। हर बार जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं, वो डर आपको रोक देता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच्चाई ये है, असफलता आपके हेटर्स की जीत नहीं है, असफलता तो आपकी सीख है। थॉमस एडिसन, बिजली का बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार असफल हुए, लेकिन क्या वो रुके? नहीं, हर असफलता ने उन्हें कुछ नया सिखाया, और आज उनका नाम इतिहास में दर्ज है। अगर वो डर जाते तो क्या उनके हेटर्स जीत जाते? शायद, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली और दुनिया बदल दी। तो अगली बार जब आप असफलता से डरें तो याद रखें, हर असफलता आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। अपने डर को गले लगाएं, उसे अपनी ताकत बनाएं। अब बात करते हैं उस आदत की जो आपके हेटर्स को चुप करा सकती है, निरंतरता। छोटे छोटे कदम जो आप हर दिन उठाते हैं, वो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपके हेटर्स आपकी एक बार की मेहनत से नहीं डरते, वो डरते हैं आपकी निरंतरता से। जेके राउलिंग, हैरी पॉटर लिखने से पहले उनकी किताब को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया, लेकिन वो हर दिन लिखती रहीं, वो रुकी नहीं, और आज वो दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक हैं। उनकी निरंतरता ने उनके हेटर्स को जवाब दिया। तो आज से एक वादा करें, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो, 5 मिनट मेडिटेशन हो, या एक नया स्किल सीखना हो, बस रुके नहीं। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी सोच को बदलने का, अपनी आदतों को बदलने का। वो तुलना करना छोड़ दें जो आपको छोटा बनाती है, वो टाल मटोल छोड़ दें जो आपके सपनों को चुराता है, वो वैलिडेशन मांगना छोड़ दें जो आपके हेटर्स को ताकत देता है, और सबसे जरूरी, वो नकारात्मक आत्मसंवाद और असफलता का डर छोड़ दें जो आपको पीछे खींचता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर्स, वो सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं हैं जो रुक जाता है। आप वो इंसान हैं जो हर दिन, हर पल अपने सपनों की ओर बढ़ता है। तो आज से एक नया कदम उठाएं, अपने लिए एक लक्ष्य चुनें, और हर दिन उसकी ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। अपनी सोच बदलें,
और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। याद रखें, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है और सिर्फ आप इसे बदल सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, क्योंकि आप में वो ताकत है